खास दिन पर मैं अपने सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देता हूं, जो इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अनथक कार्य कर रहे हैं। मैं ये भी कहूं कि आज भारत अगर सबसे ज्यादा फख्र किसी चीज पे करता है या कर सकता है तो भारत की सेनाएं, उसके सशस्त्र बल और उसके पुलिस के दस्ते हैं। इस खास दिन पर मैं अपने सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं। हमारा पड़ोसी मुल्क लगातार इस राज्य की शांति और सद्भावना को बाधित करने के लिए आतंकवादियों की मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की घुसपैठ करने की कोशिश बार बार होती रहती है। बार बार हो रहे ये विराम उल्लंघनों ने सीमावर्ती लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। सरकार इन लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। दुर्गम क्षेत्रों, जलवायु और अन्य चुनौतियों के बावजूद सशस्त्र और सुरक्षा बल हमारी सीमाओं पर लगातार कड़ी निगरानी और सतर्कता बनाए रखते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना और शासन व्यवस्था में सुधार करना प्रशासन की प्राथमिकता रही है। हाल ही में जिस तरह लोगों ने पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया, वो शांति और विकास के प्रति लोगों के यकीन को दर्शाता है। कड़ी चुनौतियों के बावजूद ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी के लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं। पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव के शांतिपूर्वक संपन्न होने के लिए मैं पूरे सिविल और पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं। हाल ही में बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, कठुआ और डोडा में 5 मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार ने 260 करोड़ रुपए दिए हैं। अब तक इन कॉलेजों के लिए कुल 765 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन कॉलेजों के लिए 4500 चिकित्सा और पर चिकित्सा स्टाफ की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई। इन 5 कॉलेजों में MBBS के पहले बैच की कक्षाएं इस जून से शुरू हो जाएंगी। दूर दराज इलाकों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के साथ साथ इन 5 नए कॉलेजों के खुलने से MBBS सीटों की भी जम्मू कश्मीर में संख्या दुगनी हो जाएगी और राज्य भर में स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि होगी। बांदीपुरा, गंदरबल, शोपियां, सांबा और रियासी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया गया है। पर्यटन हमारे समग्र विकास और रोजगार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार इस क्षेत्र की क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रयासों का असर है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान पहलगाम और गुलमर्ग के होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी थी और है। और राज्य पर्यटन विभाग तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। वर्ष 2017 के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले 81,78,000 तीर्थयात्रियों के मुकाबले 2018 में इनकी संख्या 85,87,000 हो गई। इसी तरह श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या 2017 के दौरान 2,60,000 से बढ़कर अब 18 में 2,85,000 हो गई और ईश्वर की कृपा और लोगों के सहयोग से, फोर्सेस की अलर्टनेस से यात्रा अच्छी तरह से हुई। इस अवसर पर मैं सिविल सोसाइटी, राजनीतिक दलों और राज्य के सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य संगठनों के नेताओं से अपील करता हूं कि वो आगे आएं और जम्मू कश्मीर को संपन्न बनाने में सहयोग दें ताकि दूसरे राज्यों के लिए आदर्श बन सके। मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देते हुए अपने संबोधन को समाप्त करता हूं। राज्य में विकास तथा शासन व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपने सभी सलाहकारों, मुख्य सचिव और सिविल तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार नहीं बन जाती। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि सरकार गुड गवर्नेंस और मिशन डिलीवरी डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करती रहेगी और मुझे कोई शुबा नहीं है
कि किसी दिन कश्मीर वही होगा जैसा जहांगीर ने देख कर कहा था कि दुनिया में अगर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही। शुक्रिया।